किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जगह पर गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ये एक्सरसाइज केवल भारत नागरिक के लिए है, भारत का सिटीजन है उनके लिए ये काम किया जा रहा है। कोई विदेश का नागरिक झारखंड में है तो किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 11 डॉक्यूमेंट है, वो सबका देने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। 2003 में मैपिंग हो गया, उसका मैपिंग में कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, उनका कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए आवश्यक है। सर, जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है वो कैसे अपील कर सकते हैं? देखिए, वो सभी बीएलओ को कितना भी सुविधा चाहिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, उनका पूरा तरह से सुरक्षा दिया जाएगी। कहां पर भी उनका काम में कोई बाधा डालता है उसका सख्ती से सख्ती कार्रवाई की। भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में एसएआर करने के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया। एसएआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण 2 डेट के बारे में बताएंगे। वो एनुमरेशन देने वाला समय है, वो 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी, वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन होगी, वो 5 अगस्त को होगी। उसके बाद किसी भी वोटर का कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगी वो कार्यवाही होगा। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका सभी बीएलओ है अपने साथ में फॉर्म रखेंगे, तो आपका वो घर पर आके भी सेवा कर लेगा। उनका बीएलओ संपर्क नहीं कर पा रहा, उनका हम लोग स्पेशल डेट लास्ट में हम लोग कैंप करवाएंगे ताकि किसी भी वोटर का कहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को ढूंढ के कहाँ जाने की आवश्यक नहीं है। सभी सेवा अपने घर पर कराई जाएगी। कहाँ पर भी वो आवश्यक नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रही है, आप लास्ट इलेक्शन में कहाँ पर वोटिंग किया उसी बूथ में ही आपका पूरा सेवा दिया जाएगा। सभी वोटर अपने एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे दिया, उनका 2003 में मैपिंग हुआ नहीं हुआ, उनका सबका नाम ड्राफ्ट में आएगी। फिर ड्राफ्ट रोल आने के बाद किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जगह पर गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपका वो इलेक्शन कमीशन का सीओ ऑफिस का सोशल मीडिया है, कमीशन से सीओ ऑफिस से कितना भी नोटिस किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग ध्यान देंगे। ये एक्सरसाइज केवल भारत नागरिक के लिए है, भारत का सिटीजन है उनके लिए ये काम किया जा रहा है। कोई विदेश का नागरिक झारखंड में है तो किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक उनका 18 उम्र हो गया वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ, एईआरओ, एडिशनल एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे। इसलिए किसी का भी डरने के लिए आवश्यक नहीं। आपका केवल एक ही आपसे अनुरोध है, आप थोड़ा सा समय निकालकर एनुमरेशन का फेस में बीएलओ से एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके सिग्नेचर करके दे देंगे। फिर आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेस में कोई अनामली होगा तो आपके पास नोटिस आया मतलब उसका नोटिस का जवाब। बाकी नया वोटर होगी तो बीएलओ नहीं मतलब एईआरओ संपर्क करते हुए
फॉर्म 6 जमा करके उसको साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में जमा कर लें। उनका सबका नाम आएगी। सीओ ऑफिस सभी डीओ का, सभी उपायुक्त का ऑफिस से आपका सेवा प्राप्त होगा। हम लोग पूरा तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, आपका काम करेंगे। आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का सबसे मेरा अनुरोध है इसी काम में सहयोग करें। टोटल मान लीजिए आपका ऊपर से शुरू करेंगे सीओ ऑफिस, उसके बाद 5 डिविजनल कमिश्नर, 24 डीओ, 81 ईआरओ, फिर उसके बाद 3 पार्टी के आसपास में आपका एईआरओ, एडिशनल एईआर 80, फिर उसके बाद लगभग 32,000 बीएलओ, फिर लगभग 4,000 बीएलओ सुपरवाइजर, फिर उसके बाद वॉलंटियर, सब मिलाकर लगभग 50,000 के आसपास आदमी लगेंगे ये काम कराने के। इसलिए प्रत्येक वोटर तक हम लोग पहुंचे। जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो एक देना है उसके बारे में देखिए, किसी का 11 डॉक्यूमेंट है वो सबका देने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। 2003 में मैपिंग हो गया, उसका मैपिंग में कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, उनका कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। केवल उनका 2003 में नाम नहीं था, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उनका डॉक्यूमेंट देना होगा। वो 11 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट, वो भी उनका जन्म तिथि के ऊपर पड़ती है। आपका 1 जुलाई 1987 का पहले होगा मतलब उसका सेल्फ तोड़ा जाता है, तो अपने का स्वयं का डॉक्यूमेंट देंगे। 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में होगा मतलब अपने स्वयं नहीं, मतलब एक डॉक्यूमेंट में पेरेंट और माता पिता में एक डॉक्यूमेंट वो देंगे। उसमें भी उनका 2003 का नाम रोल में नाम है, उनका भी डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट देना है, वो आपसे सेल्फ कर देना है। माता पिता को उसका पुराना डॉक्यूमेंट 2003 का रोल है माना जाएगी। किसका जन्म 2/12/2004 का है, उनका अपने दोनों पेरेंट्स का देना है। उनका भी पेरेंट्स का नाम 2003 में रोल में है, केवल उसी का रोल का आधार पर उनका काम है। इसलिए ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। केवल किसका मैपिंग नहीं हुआ उन्हीं के लिए केवल मांगा जाएगी। नया वोटर जमा करना है उसका करना है, इसलिए बहुत आदमी कोई डॉक्यूमेंट का दिक्कत आवश्यक नहीं पड़ेगी। 11 डॉक्यूमेंट में पर्याप्त जाते हैं। देखिए, एक बीएलओ को 1200 घर का नहीं 1200 वोटर का है। एवरेज है लगभग आपका 950 वोटर का होता है। वो बीएलओ भी अपने क्षेत्र का बीएलओ है, वो कहाँ नॉमिनी या जाकर में देख लेंगे कहाँ घर है वहां का ही वोटर है। वो सभी बीएलओ को कितना भी सुविधा चाहिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, उनका पूरा तरह से सुरक्षा दिया जाएगी। कहाँ पर भी उनका काम में कोई बाधा डालता है उसका सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वो कमीशन का डायरेक्शन है, उसमें वो पूरा तरह से बीएलओ का एक बीएलओ है, वो अभी उनका कमीशन का स्टाफ माना जाता है, उनका इलेक्शन ड्यूटी में माना जाता है। इसलिए उनका सुरक्षा में कोई बाधा डालता है कोई मतलब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, कमीशन का इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। आपका 20 जून के बाद कोई भी ट्रांसफर किसी इलेक्शन मशीनरी में इन्वॉल्व में करना है उसका बिना कमीशन का अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। वो 20 जून से वो लागू है। सर, जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है वो कैसे अपील कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट में किसका नाम आएगी, आपका अभी वर्तमान में रोल में किसी का नाम है, वो एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, वो सबका नाम आपका ड्राफ्ट में आ जाएगा। वो मैपिंग हुआ नहीं हुआ दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका घर पर एनुमरेशन फॉर्म आया, उसका कर लिया, ड्राफ्ट रोल में आ गया। फिर ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं है तो उनका फॉर्म 6 जमा करना होगा, नाम आने के लिए बाहर से आने के लिए फॉर्म भेजना। इसलिए वर्तमान में रोल में किसका नाम है उनका सबका नाम आएगी, वो प्रोविजन उनके एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर को वापस आ जाएगी, उसका हो जाएगी। वो रोल में है 203 में नाम है नहीं है कोई फर्क। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in